नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स का, ये एक सीरीज वाइज चलेगी। ये पहली सीरीज है। इसमें हम लोग 10 करंट अफेयर्स यानी कि 2021 और 2022 के 10 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बिहार में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी बिहार सरकार द्वारा, यानी बिहार प्रशासन के लिए एक ऐप बनाई गई है। ठीक है, जिसमें कि अपराधियों को, अगर एक बार अपराधी कोई मतलब पकड़ा जाता है तो उसकी सारी डिटेल्स, उनको वो किस अपराध में गिरफ्तार हुए हैं, वो सारी चीज़ें उस ऐप में लॉन्च कर दी जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब भी अगर दोबारा वो अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके बारे में या फिर किसी तरह से उसकी पहचान होती है तो उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा ऐप है जो तैयार की गई है? इसका आंसर होगा चक्र ऐप। कौन सा ऐप? चक्र ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 और 2022 को आयोजित बिहार दिवस का थीम क्या थी? यानी 22 मार्च 2021 और 2022 दोनों में, यानी बिहार दिवस के दिन जो प्रोग्राम आयोजित की गई थी बिहार सरकार द्वारा, उसका थीम क्या था? उसका थीम था जल जीवन हरियाली। क्या होगा सही आंसर इसका? जल जीवन हरियाली। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? ये संख्यात्मक रूप से बतानी है। ठीक है, कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है। ठीक है, तो भारत में बिहार एक पहला राज्य है जहां पर इथेनॉल संवर्धन नीति लागू की जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस जिले में स्थित ग्वारिडीह टीले को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया? हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित ग्वारिडीह टीले को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है? ये जगह है आपका भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। भागलपुर में एक टीला है जिसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहाँ पर एक भवन भी बनाई गई है, रविंद्र भवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी टीला, रविंद्र भवन जो है ना, इसी टीला पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे बिहार से जुड़े किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष अमेरिका के वेल्सियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। चर्चा में रहे बिहार से जुड़े किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष अमेरिका के वेल्सियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के साथ साथ वो समाज सेवी, इतिहासकार भी थे और क्रांतिकारी भी थे। इनका जो जन्म है वो 22 फरवरी 1889 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसकी मृत्यु 25 जून 1950 में हो गई। और कारण था इसका ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप में इसकी मृत्यु पटना में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? प्रश्न फिर से पढ़ेंगे कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा पटना। इसका सही आंसर क्या होगा? पटना। पटना में एक बायो बनाई जा रही है, जिसमें क्या होगा कि जो हम लोग घर में तेल, खाने वाली तेल यूज करते हैं ना, जिसमें कि हम लोग कोई चीज़ तल के खाते हैं, उस तेल को हम दोबारा फिर यूज करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर दोबारा करते हैं तो उसमें फैट वगैरह बढ़ जाती है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिससे हमारे शरीर की रक्तचाप यानी बीपी बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो बिहार सरकार एक नीति लागू कर रही है। अब मान लीजिए आप जब तेल खाओगे नहीं तो आप तेल फेंक भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए बिहार सरकार क्या कर रही है कि योजना लॉन्च कर रही है, बना रही है, जिसमें क्या होगा कि वो जितने भी मान लीजिए घर में तेल यूज हो रहे हैं, जो वेस्ट तेल यानी कि जो एक बार यूज हो गए हैं, उस तेल को बिहार सरकार फिर से खरीद लेगी और उसे बायो रिफाइनरी यानी कि बायोडीजल रिफाइनरी में ले जाकर उसे संशोधित कर डीजल में परिवर्तन करा दिया जाएगा, यानी डीजल में मिला दिया जाएगा, जो मतलब गाड़ी में, वाहनों में हम फिर से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बिहार के किस व्यक्ति की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है? क्वेश्चन फिर से, बिहार के किस व्यक्ति की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है? इसका सही आंसर है अनुराग आनंद, जो मोतिहारी के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये लिखी गई एक रचना है एलिवेशन ऑफ लाइफ, जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की जाएगी? क्वेश्चन फिर से, डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर होगा सुपौल। सुपौल में कोसी नदी पर ये डागमारा पनबिजली परियोजना बनाई जा रही है, ठीक है, जिसमें कि 2 पावर हाउस होंगे, ठीक है, और इसकी जो क्षमता है 130.1 मेगावाट की होगी। यह कोसी नदी पर बनाया गया बिहार का बड़ी परियोजना पनबिजली परियोजना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस ई ट्रेनिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी कि क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे, हाल में ही केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस ई ट्रेनिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा प्रणीत। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रणीत। पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है लिमिटेड, इनका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, और इसके जो हैं चेयरमैन यानी कि एमडी, इसके चेयर एमडी हैं के श्रीकांत। के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर मेरा जो इस सीरीज़ का जो अगला सीरीज जब लोड कराएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप वीडियो आसानी से देख सकें। चलिए आज के लिए